हम सबका ड्रीम होता है टू गो इनटू आईआईटीज एंड एनआईटीज एंड विदाउट एनी ग्राउंड वर्क वी ऑब्वियसली फेल. तो आज की इस वीडियो में विदाउट एनी ओवर हाइप वी आर गोइंग टू टॉक व्हाई वी फेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी मेक इज़ कि वी अज्यूम कि अगर मैं ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में हूँ जिन्होंने ऑलरेडी आईआईटी एंड एनआईटी क्रैक कर रखा है एंड इफ़ आई कैन अप्रोच देम एंड इफ़ आई कैन टॉक टू देम तो मे बी एग्ज़ाम क्रैक करना भी उतना ही ईजी होता है. देखो ऐसा कुछ भी नहीं है. जब तक तुम्हारी प्रैक्टिस ज़ीरो है तो ये डेल्यूजन वोंट वर्क एंड फेक इट टिल यू मेक इट डिज़ाइन वर्ल्ड में डजन वर्क एट ऑल. अपने दिमाग में फेक असम्पशंस मत पालो कि जस्ट बिकॉज यू नो दीज पीपल तो तुम्हारे लिए एग्ज़ाम क्रैक करना भी उतना ही ईजी हो जाएगा. ओवर कॉन्फिडेंस विथ नो फाउंडेशन. टॉपिक पढ़ी नहीं, बस ग्रुप पे देख लिया किसी ने तो कॉन्सेप्ट क्रैक कर लिया तो यू अज्यूम कि तुम भी कर लोगे. अरे भाई, अपने अनकंडीशनल कॉन्फिडेंस को साइड में रख के कभी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया करो. एंड एक बार नहीं, तुम्हें क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी until and unless you grasp the concepts really well. एंड तुमने भी नोटिस किया होगा कि इंडिया में जो भी डिज़ाइन के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनमें कोई सिलेबस या कोई एज सच पैटर्न या सिस्टम नहीं होता. अनलाइक दोज इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एग्ज़ाम्स, हमें ब्रोशर तक में क्लियरली लिखा नहीं होता कि विच बुक टू रेफर, व्हाट एग्जैक्ट टॉपिक्स आर यू गोइंग टू हैव एंड व्हाट प्रैक्टिस बुक्स यू नीड टू रेफर. एज सच कुछ भी नहीं होता. जो भी है हमारे पास ये वेग टॉपिक्स हैं जो हमारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एंड वी एनालाइज फ्रॉम देम. तो हमारी प्रैक्टिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड ऐसे सिचुएशन में द पीपल हु हैव क्रैक द एग्ज़ाम आर रियली हेल्पफुल. बट अपने डेल्यूजन को साइड में रख के कि जस्ट बिकॉज तुम उनको जानते हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ ईजी होने वाला है एंड तुम भी वैसी ही लाइफ जियोगे जैसे ये जी रहे हैं, उनसे हेल्प लो. उनसे अपने डाउट्स क्लियर कराओ, उनसे जो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तुम वो पूछ सकते हो. एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि उतना डेडिकेटली कोई तुम्हें टाइम देने वाला है. तो आई वुड सजेस्ट कि कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हो एंड ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो ताकि वहाँ पे तुम डिस्कस कर सको एंड ऑल. एंड ऐसी सच कम्युनिटी हमारी भी है जहाँ पे तुम ऐसे कई लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द कम्युनिटी एंड उनसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अपने प्रॉब्लम्स क्लियर कर सकते हो, पार्ट बी की सजेशंस ले सकते हो, रिव्यूज़ करवा सकते हो एंड मैनी मोर सच थिंग. इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नाउ अगर तुम स्केच प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. देखो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम लास्ट के 3-4 दिन प्रैक्टिस करके या थोड़ी बहुत स्केचिंग करके क्रैक कर लोगे तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला. स्केचिंग में तुम्हें डेली प्रैक्टिस तो लगेगी ही लगेगी. एंड अगर तुम ये भी सोच रहे हो कि यूट्यूब के उन वीडियोस को देख के जिनमें टिप्स एंड ट्रिक्स दिए रहते हैं उससे तुम क्रैक कर लोगे तो वो भी नहीं होने वाला. दे आर जस्ट टू गाइड यू एंड टू हेल्प यू अ लिटिल ताकि तुम अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर कर सको, ना कि उसको बस देख के तुम एग्ज़ाम ही क्रैक कर लो. क्योंकि स्केचिंग रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड जैसे जैसे तुम डेली प्रैक्टिस करोगे तुम्हारी स्केचिंग और बेटर होगी, तुम कॉन्फिडेंट लाइंस ड्रॉ कर पाओगे. तो प्रैक्टिस तो डेली करनी पड़ेगी एंड इफ़ पॉसिबल तुम लाइव स्केचिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हो. दैट हेल्प्स अ लॉट. अगर तुम अपनी बेसिक्स के साथ ही इंगेज नहीं करोगे एंड अपनी फंडामेंटल्स को स्किप करोगे then you are waving at your own failure. The next big mistake that you do is that you overlook the previous year questions. तुम स्क्रॉल कर लेते हो कि हाँ ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये वाला कर लूँगा, ये देख लेंगे, ये वाला भी हो जाएगा, तो तुम्हारा भी हो जाएगा. एलिमिनेशन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे मेन रिसोर्सेज हैं क्योंकि उनके अलावा हमें कुछ मिलता भी तो नहीं है. ना कोई बुक मिलती है एज सच या कोई टॉपिक की तुम ये क्वेश्चंस कर लेना. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चन है इज़ लाइक अ टॉपिक इन इट सेल्फ. एक एक क्वेश्चन से क्या क्या तुम्हें क्वेश्चंस और आ सकते हैं नेक्स्ट ईयर वो सब तुम एक क्वेश्चन से पता कर सकते हो. एंड उसके अलावा तुम्हारे पास कोई रिसोर्स भी नहीं है ऑथेंटिकली. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर रियली इम्पॉर्टेंट. एंड तुम्हें शायद पता भी हो कि अगर तुम्हारी पार्ट ए क्लियर नहीं होती तो तुम पहले ही एलिमिनेट हो जाते हो विदाउट गेटिंग योर पार्ट बी इवेल्युएटेड. अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि
तुम्हें समझ नहीं आ रहे टॉपिक्स, या तुम्हें कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो पा रही, या तुम इसमें भी कंफ्यूज हो कि तुम्हें कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से नहीं करने, क्या करना है, तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट आवर बैचेस। यहाँ पे तुम्हें इन डेप्थ कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, एंड यू गेट डेली क्लासेस विथ फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स, एंड तुम्हें DPPs मिलती हैं, तुम्हें मॉक टेस्ट मिलते हैं विद द रियल एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट, एंड तुम्हारे पार्ट बी के सजेशंस भी मिलते हैं, तुम्हें रिव्यूज़ मिलते हैं, एंड ऑल दिस फ्रॉम द पीपल ऑफ IITs and NITs itself. So do check it out. सम ऑफ़ यू माइट बी आस्किंग कि यार मैंने तो PYQs करे थे, मैंने तो सजेशंस एंड ऑल सब कुछ ध्यान में रखा था, तब भी आई फेल्ड, वाई? तो आई वुड से आस्क योर सेल्फ ऑनेस्टली, क्या तुमने उस लेवल की प्रैक्टिस करी थी? क्या तुमने इन डेप्थ जाके एक एक टॉपिक को प्रैक्टिस करा था, एक एक कंसेप्ट क्लियर करे थे? एंड या जो तुम अभी प्रिपेयर कर रहे हो, आर यू डूइंग इट राइट? And if the answer is no, then this is the right time to start your practice. And अब 3 महीने भी नहीं बचे एग्ज़ाम में, and you will never know how time flies, how fast it will go. तो प्लीज़ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, and do not neglect these important points while you practice. So yeah, that's it for the video. Thanks for watching and all the best.